केएल राहुल जितना बड़ा प्लेयर है ना, उसके हिसाब से इज्जत उसे बहुत कम मिलती है दोस्त। वसीम जाफर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये पैदा ही इंग्लैंड में बैटिंग करने के लिए हुआ था, और सेंचुरी नहीं है, सिर्फ वो स्टैंड है, वो एक जवाब है कि आप जब ओवरसीज खिलाड़ियों की बात करोगे तो उसमें केएल राहुल का नाम सबसे ऊपर आएगा। भाई ओनर्स बोर्ड पे लॉर्ड्स के लोग चाहते हैं नाम आए, सुनील गावस्कर, विराट कोहली, ये सब चाहते हैं। फिर आते हैं केएल राहुल, जिनका नाम दो दो बार इंग्लैंड के लॉर्ड्स के ऑनर बोर्ड पे है। अगर सेंचुरीज की बात की जाए तो फिर इकलौते इंडियन ओपनर है जिसके पास लॉर्ड्स के अंदर 2 सेंचुरीज हैं। और इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड के जो ओपनर्स हैं ना 2018 के बाद से, उन्होंने इंग्लैंड में 3 सेंचुरी जड़ी है मैक्सिमम। केएल राहुल 4 जड़ चुके हैं टेस्ट के अंदर, 4 सेंचुरी। मतलब इंग्लैंड में रह के इंग्लैंड के खिलाड़ी जो नहीं कर पा रहे, वो इंग्लैंड में आकर केएल राहुल कर दे रहे हैं। फिर दूसरी तरफ बात करोगे, केएल राहुल ने टोटल टेस्ट क्रिकेट में 10वां 100 जड़ा है ओवरसीज में। इस खिलाड़ी के पास इंटरनेशनल 100 19 हैं, जिसमें सिर्फ 4 इंडिया में आए हैं, 15 आउटसाइड इंडिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2-4 की डिफरेंस हो, ये 19-20 का डिफरेंस नहीं, ये 19 लाख का फर्क है इन दोनों में। तो दोस्त मैंने कहा ना, केएल राहुल जितना बड़ा खिलाड़ी उसके हिसाब से इज्जत उसे कम मिलती है। ये बात मैं और अब भी कह रहा हूं, हमेशा कहूंगा। रही बात इस लॉर्ड्स की, 2021 में आए थे, सेंचुरी जड़ी थी, 2025 में आए हैं, सेंचुरी जड़ी है। बताया कि लॉर्ड्स भले से होम ऑफ क्रिकेट है, इंग्लैंड के घर में बना हुआ, लेकिन केएल राहुल कहते हैं अपने लिए तो ये भी होम ही है। जैसे सचिन, कोहली, सुनील गावस्कर के साहब के पास एक एक है लॉर्ड्स में, राहुल आते हैं 2-2 बार लिखवाते हैं अपना नाम और कहते हैं भैया हमें थोड़ा सा अलग है। वहीं बात की जाए अगर केएल राहुल की, तो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास सिर्फ ऐसे नहीं खाली टेस्ट में रास आता है, इंग्लैंड इन्हें बहुत रास आता है, क्योंकि 6 सेंचुरीज है इंग्लैंड में, 4 टेस्ट मैच के अंदर, 1 T20 के अंदर और 1 ODI के अंदर। यानी कि ऑल फॉर्मेट में अगर किसी खिलाड़ी के पास सेंचुरीज हैं तो फिर वो नाम केएल राहुल है, अगर आप इंग्लैंड की बात करोगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए राहुल की टोटल सेंचुरीज की टेस्ट 100 की, तो 110 सिडनी में आए थे, फिर 108 कोलंबो में आए थे, 158 किंगस्टन में आए थे, ओवल के ही आता, फिर 199 आए थे चेन्नई के अंदर, देन 149 आए थे ओवल में एक बार फिर से, लॉर्ड्स में 129 2021 में मारी थी, फिर सेंचुरियन में 123, सेंचुरियन में 101, लीड्स के अंदर 137 अभी जो ठोका था, और अब 100 रन वापस लॉर्ड्स के अंदर। यानी कि ओवरसीज 100 में से या फिर टोटल 100 की बात की जाए तो इंडिया में 1 टेस्ट 100 है राहुल के पास, 4 इंग्लैंड में है, 2 साउथ अफ्रीका में है, 1 ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 1 श्रीलंका के अंदर और 1 वेस्ट इंडीज के अंदर। 10 में से 9 सेंचुरीज आउट ऑफ इंडिया इस खिलाड़ी की यार, टोटल टेस्ट 100 में से। क्या कमाल का बंदा है, मतलब क्या कहोगे आप यही कहोगे कि ओवरसीज में आपके मिस्टर डिपेंडेबल। ऊपर से कोई ऐसा नहीं आलतू फालतू शॉट, प्रॉपर क्लासिक क्रिकेट। टेस्ट में अगर आप देखोगे तो वो मिलेगा, T20 में देखोगे आपको वहां पर एलिगेंस दिखेगी, वहां पर आपको कंपोज दिखेगा। इवन केएल राहुल ने तो कहा भी, देखो लीड्स वाले भले से 137 थे, लेकिन हाँ ये वाला ज्यादा बेटर था, ये वाले में ज्यादा काम, कंपोज और कंट्रोल्ड था। बट अगेन इंडिया को एक्चुअल में 387 तक पहुंचाने में केएल राहुल, जहां पर साथ में ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, इन 3 खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा रहा है, और कमाल का होल्ड किया। जब विकेट गिर गया था पंत का, तो उसके बाद भी केएल राहुल खड़े रहे। पहले नीतीश कुमार रेड्डी के साथ 50 रन की पार्टनरशिप हुई, फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ एक 50 पार्टनरशिप, मतलब 72 रन की थी पहली वाली तो, लेकिन वो 50+50+ की पार्टनरशिप जिसने इंग्लैंड को पीछे धकेला और इंडिया को फ्रंट फुट पर लाकर खड़ा किया। केएल राहुल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।